फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए नए-नए बिज़नेस आइडिया लाता हूँ, ठीक उसी तरह आज फिर से एक नया बिज़नेस आइडिया लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे टिफ़िन सर्विसेज़ पर, ठीक है? कि कैसे आप घर पर रह कर के टिफ़िन सर्विस का बिज़नेस आसानी से कर सकते हैं और ये कभी ना फेल होने वाला बिज़नेस है, ठीक है? तो इसको आप 2 तरह से कर सकते हैं, 2 तरीके मैं आपको बताऊँगा। पहला तरीका ये है कि आप घर पर ही कुकिंग करके, घर पे ही सारा खाना तैयार करके और खाने को टिफिन के माध्यम से बेच सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप घर पे खाना ना बनाना चाहें तो उसका भी एक तरीका ये है कि आप किसी रेस्टोरेंट से टाई अप कर सकते हैं और वहां से खाना मंगा सकते हैं, ठीक है? जैसे कि आपको 10 टिफिन ऑर्डर हुए तो 10 टिफिन को जो है आप जो है वहां से ले सकते हैं और उसको दे आ सकते हैं, ठीक है? दूसरा, आप किसी होटल से भी ले सकते हैं खाना, ठीक है? या आप किसी ढाबे से भी आप खाना ले सकते हैं। जैसे कि आपको 10 टिफिन का ऑर्डर आया, ठीक है? तो आपने क्या किया, 10 टिफिन जो है होटल से, ढाबे से या रेस्टोरेंट से तैयार कराया और उसे पहुंचा दिया जिसने भी आपको ऑर्डर किया था, ठीक है? तो एक तो ये तरीका है कि आप घर पर कुकिंग करके इस बिजनेस को कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी रेस्टोरेंट या होटल या ढाबे से कर सकते हैं। जैसे कि स्विगी है और जोमेटो है, ये लोग ऐसे ही करते हैं, इनका खुद का कोई किचन वगैरह नहीं है। ये सब इन्होंने क्या कर रखे हैं कि जितने भी रेस्टोरेंट या होटल्स होते हैं, होटल्स और रेस्टोरेंट को इन्होंने रजिस्टर कर रखा है, ठीक है? उनसे टाई अप कर रखा है। ये केवल ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, उनसे खाना लेते हैं और कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। मतलब इनका सीधा सीधा ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ठीक है? तो इस तरीके से आप भी टिफिन सर्विस को ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है? आप रेस्टोरेंट या होटल से खाना ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है? और वहां पर जितने भी कस्टमर्स का ऑर्डर है उतना खाना लेकर के आप वहां टिफिन के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, ठीक है? और इस पर आपको जो है 10 रुपए 15 रुपए की बचत हो सकती है। जैसे कि सपोज करिए होटल से आपको 60 रुपए में खाना मिल रहा है तो आपने जो है 70 रुपए बेचना शुरू कर दिया या आपने 80 रुपए में उससे बेचना शुरू कर दिया। अपने एरिया के हिसाब से आपको चार्जेस रखने हैं और अपना प्रॉफिट भी देखना है, ठीक है? तो ये तो दूसरा तरीका हो गया, ठीक है? अब आता हूं मैं होम कुकिंग पर, ठीक है? अगर आप घर से बिजनेस करना चाहते हैं, खाना खुद बना के बेचना चाहते हैं तो इसमें प्रॉफिट भी आपको थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है? हेडेक तो थोड़ी रहेगी बनाने की, लेकिन इसमें क्या करना होगा कि आपको फायदा ज्यादा हो सकता है, ठीक है? उसमें थोड़ा सा कम फायदा हो सकता है लेकिन कोई हेडेक नहीं रहेगी, ठीक है? तो इस बिजनेस को आप 10,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है? और 10,000 रुपए लगाकर आप क्या कर सकते हैं कि आपके घर में खाना बनाने लिए बहुत सारे बर्तन वगैरह तो होंगे भी, अगर जरूरत हो तो आप बड़े बड़े भगोने वगैरह खरीद सकते हैं, ठीक है? और आप स्टार्टिंग में क्या करेंगे, केवल 5 टिफिन टिफिन तो 150-200 रुपए तक मिल जाता है, 5 टिफिन खरीद लीजिए, ठीक है? और स्टार्टिंग में 5 ही टिफिन रखिए, ठीक है? और आपको इससे और 5 टिफिन और दूसरी प्लानिंग है जो खाना रखेंगे उसमें, जैसे कि आप दाल रख सकते हैं, ठीक है? सब्जी, आप कोई सूखी सब्जी उसके साथ में रख सकते हैं, ठीक है? आप 5 रोटी रख सकते हैं, ठीक है? 5 रोटी रख सकते हैं और चावल आप रख सकते हैं, ठीक है? आप सलाद रख सकते हैं और अचार रख सकते हैं, ठीक है? तो ये जो पूरा सेट रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो क्या हुआ, दाल सब्जी रोटी चावल सलाद और अचार उसके साथ में, ठीक है? मतलब जितना अच्छा क्वालिटी अगर आप देंगे और सारी चीजें देंगे तो ज्यादा कस्टमर पसंद करेगा, ठीक? क्वालिटी पर आपको बहुत ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये है कि आपको मेनू चेंज करते रहना है। जैसे कि आपने मंडे को जो है दाल के साथ आलू की सब्जी भेजी, ठीक है? तो दूसरे दिन आप दाल के साथ गोभी की सब्जी भेजिए, ठीक है? तीसरे दिन आप दाल के साथ सोयाबीन की सब्जी भेज सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट डे आप दाल के साथ जो है शिमला मिर्च की सब्जी भेज सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट डे आप दाल के साथ में आप मशरूम की सब्जी भेज सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, दाल के साथ में जो सब्जी होगी उसको रोटेट करते रहेंगे, उसको चेंज करते रहना है आपको, ठीक है? ताकि स्वाद जो है वो कस्टमर का चेंज होता रहे, ठीक है? उससे जो है आपके खाने से मतलब कि बोर ना फील हो, बोरिंग ना हो उसे, ठीक है? जैसे कि आप अगर सेम टू सेम खाना देंगे तो उसे बोरिंग फील होगा, ठीक है? जैसे कि आप अरहर दाल चला रहे हैं, ठीक है, साथ में, तो आप कभी कभी जो है उसकी जगह पे दूसरी दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अरहर का ज्यादा ही प्रचलन है, उसके साथ सब्जी आप रोटेट करते रहिए, ठीक है? तो सब्जी अगर आप रोटेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी वीक में जैसे कि सैटरडे वगैरह पड़ता है या संडे पड़ता है, ठीक है? तो उसमें आप कोई मीठा वगैरह खाना, जैसे कि आपने हफ्ते में एक दिन क्या किया, पनीर चला दिया, ठीक है? पनीर रोटी
चावल, ये सारी चीज़ें। और पनीर के साथ में आपने उस दिन दाल नहीं रखी, पनीर के साथ में आपने कोई खीर है या रवा का हलवा है, ठीक है, गाजर का हलवा है, किसी दिन एक एक दिन जो है हफ्ते में स्वादिष्ट खाना, सैटरडे या संडे को आप रख सकते हैं, ठीक है। तो 5 दिन आप साधारण खाना चलाइए, ठीक है। और जो छठा दिन होगा आपका, जो 7वां दिन होगा, उसमें आप कोई स्पेशल डिश जैसे कि आप मशरूम है या पनीर है, ठीक है, और साथ में जो खीर है या कोई हलवा है या कोई मिठाई के 2 पीस आपने या 1 पीस सिंगल पीस रख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप अच्छी क्वालिटी देंगे, ठीक है, और आप जो टेस्ट होगा कस्टमर का उसको लगातार बदलते रहेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा कस्टमर प्रीफर करेगा आपके खाने को, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आपके बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके पास कस्टमर्स कहाँ कहाँ से आपको मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको बताऊंगा कि आजकल हर एरिया में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। इसमें 9th to 12th वाले भी स्टूडेंट होते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी होते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, ठीक है। तो उसमें उसके साथ साथ आप स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे, डिग्री कॉलेजेस के स्टूडेंट, इंटर कॉलेजेस के स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत कैटेगरी के स्टूडेंट्स मिलते हैं जो घर से अकेले आते हैं, खाना वाना नहीं बना पाते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत होती है, तो उनको आप रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो आपके पास आपको कस्टमर एज ए कस्टमर मिल सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप जानते हैं आजकल सिटी टू सिटी जो है सर्विस करते हैं, ठीक है। तो अब 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से आके किराए से कमरे से रह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग टिफिन सर्विसेज को ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। तो आप तो स्टूडेंट्स आपको 3 कैटेगरी के 10th 12th वाले हैं, ग्रेजुएशन वाले हैं या तैयारी वाले हैं, तो 3 कैटेगरी का आपको स्टूडेंट मिलेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आपको मिल सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। नेक्स्ट प्राइवेट जॉब वर्कर्स बहुत सारे, जैसे प्राइवेट बैंकें वगैरह होती हैं, तो और भी प्राइवेट बहुत सारी कंपनीज वगैरह होती हैं, मॉल वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं जो टिफिन ऑर्डर करते हैं, तो वहाँ से भी आपको कस्टमर्स मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिंगल्स, बहुत सारे सिंगल्स रहते हैं आजकल। सिंगल्स कोई जॉब वर्कर भी हो सकता है, कोई मजदूर भी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी तरीके के सिंगल्स, वो लोग घूमने आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कोई भी सिंगल पर्सन है वो भी आपको, बहुत सारे सिंगल्स बैचलर्स लोग रहते हैं वो आपको एज ए कस्टमर मिल सकते हैं, आपके खाने को टिफिन को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कस्टमर वाली बात हो गई, ठीक है, आपको कहाँ कहाँ से कस्टमर्स मिल सकते हैं, ठीक है। अब कस्टमर्स को आप लाएंगे कैसे, कैसे अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एडवर्टीजमेंट कराइए, स्टार्टिंग में हल्का फुल्का एडवर्टीजमेंट रहिए, ठीक है। आप जो है विजिटिंग कार्ड्स बनवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप रोड पर कहीं पर गए, मिलते हैं, आपने कोई स्टूडेंट देखा और आपने उसको दे दिया, या कोई आप पुलिस कर्मचारी अगर आपको कहीं रोड पर दिख जाता है, ठीक है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, उनको अपनी टिफिन सर्विसेज के लिए कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वही बैंक का कर्मचारी है, जैसे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, बैंक आजकल हर एरिया में होती है, ठीक है। तो उनका अगर कोई कर्मचारी बाहर आपको दिख जाता है, ठीक है, तो अपना विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं कि सर हमारा खाना आप टेस्ट करके देखिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है विजिटिंग कार्ड्स दे सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स को आप दे सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं, ठीक है। आप पूछ सकते हैं कि आप सर कहाँ से हैं, हम टिफिन सर्विसेज से हैं और ये इस तरीके से आप डील कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप पोस्टर लगवा सकते हैं अपने शहर में, अपने लोकेलिटी के आसपास के एरिया में, ठीक है। और नेक्स्ट है कि आप पर्चे आजकल 2000 पर्चे 500 600 रुपए 400 500 रुपए का 2000 पर्चा बहुत छोटा छोटा स्लिप बनता है, ठीक है। उस स्लिप को आप न्यूज़पेपर में रखवा सकते हैं, 500 के 2000 बनाएंगे और आप क्या करिए कि हर हफ्ते में रखवा दीजिए, संडे को सैटरडे को जो भी हो, उसको आप पर्चे अगर रखवा देंगे तो आपके लोकेलिटी, आपका जो शहर होगा वहाँ पूरे शहर में, क्योंकि 2000 काफी होता है, तो 2000 लोगों तक वो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा एडवर्टीजमेंट के लिए, सस्ता पड़ेगा, 500 रुपए का 2000 पर्चा छोटा सा छप जाता है, ठीक है। तो आप पर्चे से भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप ये है कि आप जो है बहुत सारे लोगों का नंबर ले सकते हैं अपने एरिया के, ठीक है, और उन नंबर्स पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के वहां पर जो है आप सेंड कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ये खाना है, ठीक है। व्हाट्सएप के जरिए भी लोगों को सूचित कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप जैसे कि कभी भी बाहर निकले
तो बाहर कोशिश करिए किसी से जान पहचान अपने पड़ाई उसका नंबर तुरंत ले लीजिए, ठीक है। तो आप बाई फ़ोन भी उनसे कह सकते हैं कि सर हमारी ये टिफ़िन सर्विसेज का बिज़नेस है और सर अगर आप टिफ़िन लेना चाहें तो हमारा एक बार हमारे खाने का आप टेस्ट लेकर देखिए, मैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और मैं इस तरीके से रोटेशन से जो है मेन्यू चेंज करता रहता हूँ, आप एक बार टेस्ट करके देखिए। तो ऐसे हम फ़ोन करके भी लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट सोल्यूशन रहेगा, ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर रहेंगे, ठीक है। अगर आप क्वालिटी अच्छी रखते हैं, ठीक, खाने का रोटेशन चेंज करते रहेंगे, क्वालिटी अच्छी रखेंगे, टिफिन की साफ सफाई बहुत बेहतरीन आपको रखनी है, ठीक है। तो अगर आप ये सब करेंगे, ठीक है, तो कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेंगे। शुरुआत में आपको क्या करना है कि ज़्यादा पैसे नहीं लगाने हैं, आप 5 टिफिन खरीदिए, ठीक है। अगर 5 ऑर्डर होने लगे तो 5 और खरीद लीजिए, 10 ऑर्डर होने लगे तो 5 और खरीद लीजिए, 5 एक्स्ट्रा खरीदते रहिए, ठीक, 5-5 करके आप टिफिन बढ़ाइए। अगर सपोज करिए कि आपके 50 टिफिन ऑर्डर होने लगे, ठीक है, और 50 टिफिन अगर ऑर्डर होने लगे तो आप अच्छे खासे पैसे बना लेंगे इस काम में, ठीक है। और 100-200 ऑर्डर होने लगे तब तो कहने ही क्या। और इसके लिए आपको कोई एम्प्लॉय हायर करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा घर में बढ़िया सा घरेलू खाना बनाइए, ठीक है। जैसा आप आटा चक्की से पिसवाते हैं उसे इस्तेमाल करिए, ठीक है। घर में आप बढ़िया सा खाना बनाइए अपने परिवार के साथ मिलकर, बस आपको डिलीवर करने जाना है। उसके लिए आप कोई लड़का रख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ये भी आपको नहीं करना है। घर पे मिल बांट के खाना बनाइए और उसके बाद में जो है खाने को डिलीवर करिए। जब आपके पास 30-40-50 टिफिन ऑर्डर होने लगे, ठीक है, तब आप कोई लड़का एक रख सकते हैं और वो खाना देने का काम करेगा और आप खाना बनाने में, ठीक है। लेकिन बिजनेस चलाने के साथ साथ आपको अगर आपका 100 टिफिन भी ऑर्डर होने लगे तब भी आपको जो है लोगों से मिलना नहीं बंद करना है। आप जो है दिन में किसी भी टाइम 2 घंटे के लिए बाहर निकलिए, कहीं चाय की दुकान होती है वहां जाइए, एक कप चाय पीजिए, वहां लोगों से बात करिए। अगर आपको लगे कि ये बंदा बाहर का है, जॉब करता है, यहाँ कोई काम करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, तो उनसे आप दोस्ती करने की कोशिश करिए और दोस्ती करने के बाद आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। आप उनका नंबर ले लीजिए और बताइए कि सर हम हमारा ये टिफ़िन सर्विसेज का काम है और आप जो है अगर आप टिफ़िन लेना चाहें, खाना लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आप और अच्छी क्वालिटी डेवलप कर सकते हैं कि अगर आप मॉर्निंग में चाय और नाश्ते की भी व्यवस्था रखें, उसके भले ही अलग से चार्जेस रखें, ठीक है, तो आप चाय नाश्ते का भी टिफ़िन सर्विसेज में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा कि सुबह सुबह अपने चाय के साथ पकौड़े हैं, ब्रेड पकौड़े, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, आप वो भी सर्व कर सकते हैं। खैर ये तो बात की बात है, स्टार्टिंग में आप 2 टाइम टिफिन सर्विस से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि एक ही टाइम का टिफिन सर्विस का खाना लें, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए घर से बाहर जरूर निकलें और निकलने के बाद आपको जैसे कि डिग्री कॉलेज है या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की कोई कोचिंग है, ठीक, उसके सामने जाके आपको थोड़ा बहुत अपने हाथी से पर्चे हैंड ओवर करने हैं, आप लोगों को कन्विंस करने, स्टूडेंट्स हैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करनी है, ठीक है। आप चाय की दुकान पर जा सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में लोग होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आप कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप जैसे कि कोई बैंक वगैरह है वहाँ पे काफ़ी लोग मिलेंगे आपको, ठीक है, जहाँ पे पब्लिक प्लेस है वहाँ पर आप 1 घंटे के लिए जरूर जाएं, विजिटिंग कार्ड्स ले जाएं, आप छोटे पर्चे भी ले जा सकते हैं, लोगों से ढंग से बात करें, नमस्ते करें, ठीक है, अपना रिस्पेक्ट दिखाएं उनको, ठीक है, और उनको उनसे अपनी बात करें, अपने बिजनेस की बात करें, ठीक है, खाने के टेस्ट की और उसकी क्वालिटी का प्रदर्शन करें, ठीक है। तो इससे वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। ये संभावना रहेगी कि जैसे कि आपने दिन भर में 5 या 10 लोगों से बात की तो हो सकता है कि कोई एक बंदा कभी ना कभी खाना ऑर्डर करे और आपका परमानेंट कस्टमर बन जाए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा, ठीक है। और आप अगर आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया तो आप इस पर विचार करिएगा और इसको स्टार्ट करने में कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और जल्द से जल्द अगर आप बिल्कुल फ्री हैं, कोई काम नहीं समझ आ रहा है तो आप इसमें बिजनेस आइडिया को शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको लॉस मिले या कुछ भी अगर आपको लगे, आप जब भी बंद करना चाहें तो इसे बहुत ही आसानी से बंद कर सकते हैं। वैसे ये बंद करने वाला बिजनेस है नहीं, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, कभी फेल नहीं होने वाला बिजनेस है। चाहे आंधी है, चाहे तूफान है, मौसम का कोई भी इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। खाना आदमी जरूर ऑर्डर करेगा और खाने को डिलीवर तो आप ही को करने जाना है, ठीक है। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मैं आपकी
के लिए नया बिजनेस आइडिया लेकर आऊंगा, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।